नगर के इस सभागार में मौजूद आप सभी को मेरा जय हिंद कबूल हो। जय हिंद। आवाज़ ही नहीं आ रही है, जिन्ना की आत्मा घूम रही है यहाँ। हम 1948 में जब जिन्ना मर गया था, कुछ टाइम के लिए उसकी आत्मा पाकिस्तान में रही, फिर भटकी। वो भटकते भटकते उसको जगह नहीं मिली तो आपके शहर में यहाँ आके बस गई। बता रहा हूँ, मेरा आज यहाँ इस प्रोग्राम में आने की वजह 3 वजह थी। एक वजह मुरलीधर भाई साहब का आदेश जो हम टाल नहीं सकते। दूसरा, जो हमारी पहचान है उसकी रक्षा के लिए कोई एक उपक्रम जिसमें इतने बड़े बड़े लोग जो धर्म रक्षक हैं, जो राष्ट्र रक्षक हैं, जो सभ्यता और संस्कृति के रक्षक हैं, वो यहाँ आए हैं। मुझे उनसे भी मिलना था। तीसरी चीज़, मुझे ये देखना था कि जिन्ना के आत्मा में कितना दम है। इस शहर में, इस शहर में घूम रही है। 1947 में देश आज़ाद हो चुका था। उस आत्मा को आपको यहाँ से निकाल के उसके देश भेजना होगा, अगर आपको आपका वजूद जिंदा रखना है तो। किस लिए ये शहर, किस लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? किस लिए? सब कुछ यहाँ से संचालित हो रहा है, सब कुछ यहाँ से चालू हो रहा है और पूरे देश में फैल रहा है। यहाँ की आवाज़ बिहार में, जहाँ एक मेंबर नहीं था पार्टी का, 5 सीट जीते हैं लोग। 5 सीट। क्या काम किया है उन्होंने बिहार में जाके? पिछले 50, 72, 70 साल में क्या काम किया? एक भी काम नहीं किया। लेकिन चुनाव में, जस्ट चुनाव में 15 दिन पहले एक आदमी जाता है और 5 सीट सत्ताधारी पार्टी को हराया, विपक्ष को हराया। बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन उनको लेटा दिया 5 सीटों पे, 5 सीटों पे, सिर्फ 15 दिन में। कौन सी विचारधारा है? कौन सी विचारधारा भाई? आप खुद से पूछ लीजिए, कौन सी विचारधारा है? हिंदू कौन है और काफिर कौन है? हिंदू कौन है और काफिर कौन है? मेरी नजर में इस मुल्क में जो जिंदा है, जो इस मुल्क की परंपराओं को मानता है, इस मुल्क की सभ्यता, संस्कृति, सनातन धर्म की जो पहचान है, उसमें अपना भरोसा रखता है, वो हिंदू है। और जो उसको नहीं मानता है वो काफिर है। वो काफिर है। काफिर की डेफिनेशन ये होनी चाहिए। आप उनको जवाब दीजिए कि काफिर कौन है, उनको उनकी भाषा में ही समझाइए। मिलिट्री में एक कहावत है, मैं फौजी आदमी हूं, वहां एक कहावत है, इफ यू फाइट विद अ जेंटलमैन बी लाइक ए जेंटलमैन, if you fight with a dog, fight like a mad dog, and if you fight with a bastard, fight like bigger bastard, then only you can win, otherwise नहीं जीत पाओगे। जंग में शराफत की कोई जगह नहीं है। ये मेरा मिलिट्री का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं। जंग में शराफत की कोई जगह नहीं है। शराफत करनी है अपनी माँ, बहन, बेटियों के साथ करो, अपने बुजुर्गों के साथ करो, ऐसा लोगों के साथ करो, नेचर के साथ करो, एनवायरनमेंट के साथ करो। ये जो दया धर्म का जो भाव है, ये जंग में इसकी इतनी भी जगह नहीं है। आप लोग क्यों हारे? आपके सारे किलों के दरवाजे हमारे ही लोगों ने खोले हैं। जितनी जंग पृथ्वीराज चौहान से लेके जहां तक भी जो भी लड़ाइयां हुई हैं, चाहे राजस्थान में देख लो, महाराणा प्रताप, उनका सगा भाई जाके उस जोकर के साथ मिल गया था, याद आपको? और उसको रोमिला थापर इन लोगों ने अकबर महान बना दिया। आपके लोगों में दम ही नहीं था कि जो कभी बोले कि महाराणा प्रताप महान है। ये तो शेफाली जी, ये नागेश्वर जी, ये कपिल मिश्रा, ये लड़ाके हैं भाई। आधुनिक जंग के ये जनरल हैं। मैं बता रहा हूं, मेरे मिलिट्री के एक सीनियर 71 वार के अंदर वो जंग में थे। मैं कुछ दिनों पहले उनसे मिला। उन्होंने मेरे को बोला, बेटा तू फौजी आदमी है, तेरे को ये सोशल मीडिया पे ना ये चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोला ये अपना काम तो बॉर्डर पे लड़ने का है। मैंने उनको कहा कि सर एक चीज़ बताओ, आपने मेरे को ट्रेन किया, यूनिफॉर्म पहनाई, आपने मेरे को हथियारों की शिक्षा दी, कहा कि सरहद की महफूज, वहां पे जाके सरहदों को महफूज करो, ये AK-47, ये गन, ये आर्टिलरी, ये राफेल, ये ब्रह्मोस, ये पृथ्वी, सब कुछ दे दिया। लेकिन साला जंग तो इधर अंदर चल रही है, वहां से जंग तो इधर आ गई है। जंग इधर आ गई भाई। 2003 के बाद में कोई भी दुनिया में कन्वेंशनल वार नहीं हुआ है, इराक युद्ध के बाद में। और हमारे मुल्क में 99 के अंदर जंग लड़ा था, उसके बाद में जंग नहीं लड़ा है। कितने साल हो गए? आज 20-21 साल हो गए हैं। जंग अंदर चल रही है।
ये जो सोशल मीडिया, ये इंफॉर्मेशन वारफेयर है, ये नो कॉन्टेक्ट वार है, ये काइनेटिक वार है, ये ग्रे जोन वार है, ये इंफॉर्मेशन वारफेयर है। जो नागेश्वर सर ने बोला था कि हम लोग सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, पिछले 70-72 साल से सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। वो नैरेटिव रखते हैं, हम रिएक्ट करते हैं। जब तक हम रिएक्ट करते हैं वो नया नैरेटिव लाके छोड़ देते हैं, फिर हम उसके नैरेटिव को मिटाने में लगते हैं। इतने में उनकी टीम, ये टूल किट, ये दूसरा नैरेटिव लाके छोड़ देते हैं। एक नैरेटिव के आगे एक नैरेटिव, एक नैरेटिव के आगे एक नैरेटिव। आप तो सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं भाई साहब, आपकी पूरी एनर्जी रिएक्शन में जा रही है। नो, पाकिस्तान 3 चीजें बहुत अच्छी करता है। पहली चीज कि आतंकवाद को उसने घर घर तक पहुंचा दिया, घर घर तक, मस्जिद से निकाल के हर घर में एक जिहादी पैदा कर दिया, हर घर में। ये उनका पेशा है। दे मास्टर्ड दिस आर्ट। यू कैन नॉट डू बिकॉज यू आर फ्रॉम दिस धर्मा, जहां पे टेररिज्म नाम की चीज नहीं है। 2-3 दिन पहले पिंकू बोल रहा था कि शिशु मंदिर में एक्सट्रीजम, शिशु मंदिर जो आरएसएस की स्कूल है वहां पे एक्सट्रीजम फैला हुआ है। मैं उसको बोल रहा हूं, पप्पू कम से कम ये बता दे भाई कि ऐसे कौन से स्कूल हैं जहां से आतंकवादी बन के आते हैं। आवाज नहीं निकल रही है मुंह से, आवाज नहीं निकल रही इनके मुंह से। ये मोदी जी की वजह से जनेऊ पहन ली इन्होंने और पिंकी गंगा में नहा रही है ना। लेकिन आपको ये भूलना नहीं है, ये सिर्फ ऑपरेशन है, फोटो ऑपरेशन है। ये आपको ब्रेन वॉश करने के लिए, जो दीवार के ऊपर बैठे हैं, जो अपने धर्म के साथ नहीं, जिनको समझ नहीं आ रहा ना कि हम इधर हैं या उधर हैं, जो अभी भी असमंजस की स्थिति में हैं, जिनको लग रहा है कि हमारे वाले धर्म में कोई कमी है क्या यार, इनके तो ये 4 बीवियां मिलती, मैं इधर साला एक ही मिल रहा है, क्या हो रहा है। जिनको डाउट हो रहा है ना, वो जो किनारे में बैठे हैं, ये उनको दिखाते हैं। ये उनके लिए फोटो ऑपरेशन है। जनेऊ, मानसरोवर यात्रा, गंगा में डुबकी, शिव के दर्शन। नहीं, मानसरोवर यात्रा कोई भगवान शिव के लिए नहीं थी भाई। आई एम ए सोल्जर, आई नो मानसरोवर यात्रा क्यों थी। मानसरोवर यात्रा चाइना के साथ, चाइना के मिनिस्टर आए थे, उनके साथ डील था वहां पे। ये कब से भक्त बन गए, कोई भक्त नहीं इनमें। मैं जब राष्ट्रपति भवन में था तो ये जो राम सेतु का जो केस चल रहा था, जो उसकी सुनवाई करने वाले जज, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि शर्म आती है इन लोगों का नाम लेते हुए, क्योंकि ये इसी के लोग हैं, इसी धर्म के लोग हैं, और ये पिटीशन एक्सेप्ट करते हैं, यस सुनवाई करेंगे। वो क्या कर रहे हैं कि राम सेतु काल्पनिक है। ठीक है भाई, राम सेतु काल्पनिक है। क्यों? राम भी काल्पनिक है। अच्छा ठीक है, राम भी काल्पनिक है सर। मैंने ऐसे ही डिनर पे पूछा, प्रेसिडेंट भी साइड में थे, मैंने बोला सर वो सुना आपके पास ही केस है। बोला हाँ उस कोर्ट में सुनेंगे। मैंने बोला सर तो 1-2 चीज़, मैं तो फौजी आदमी, मेरे को ये लॉ की चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा बताएंगे। बोला नहीं बच्चे हो भी आप, उम्र लगेगी। मैंने कहा सर बच्चों को बच्चों की तरह समझा दो आप। राम सेतु काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में आपने अर्जी एक्सेप्ट कर ली सोनिया जी की कि ये जो राम सेतु है इसको चाहे ध्वस्त कर दो क्योंकि ये काल्पनिक है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के सारे जज 1947 से रामनवमी की छुट्टियां काट रहे हो यार। ये सीन क्या है तुम्हारा, ये बताओ। रामनवमी की छुट्टियां तुम काट रहे हो, तो रामनवमी कौन सी क्या चीज है भाई रामनवमी? ये कौन सा राम है फिर? ये हमारा वाला राम नहीं है जो इस देश की जो 140 करोड़ लोग मान रहे हैं, वो वाला राम नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट का या एंटोनियो का नया राम है? ये कौन से राम की सुनवाई कर रहे हो जिसकी आपने रामनवमी की आपने सुप्रीम कोर्ट में 72 साल से छुट्टियां काट रहे थे यार आप? ये आप सोचिए ना। मैंने गौरंगदास जी को जब यहाँ पे देखा, जब इन्होंने पालघर का जो ही उल्लेख किया तो मैं काफ़ी सरप्राइज हो गया। मैंने कहा ओ थैंक गॉड आप यहाँ तक जिंदा पहुँच गए सर, आप जिंदा पहुँच गए। इस मुल्क में साधु संतों का कत्ल हो रहा है। कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? हमारे लोग भागीदार हैं। शर्म आती है हमें। हमारे वो लोग जो कभी कहते थे कि हम हिंदू धर्म रक्षक हैं, जो इस संस्कृति के रक्षक हैं, वो उन लोगों में मिल गए। मुझे इस चीज़ का कभी गम नहीं होगा कि अगर पाकिस्तान की गोली मेरे को लगे या जो वर्दी में रहे हुए हैं नागेश्वर से, हमें कभी गम नहीं होगा दुश्मन की गोली लगे। हमें दर्द उस वक्त होगा जब हमें हमारे आदमी की गोली लगेगी। हमारे अंदर से कोई निकल के अगर हमें मारेगा उसका दर्द होगा, क्योंकि पता ही नहीं है ना कि दुश्मन कौन है, दुश्मन कौन है। सोशल मीडिया जो ये आई है ये इतना आसान नहीं है दोस्तों, ये इतना बड़ा वारफेयर है। पूरी इन्फेंट्री बटालियन, मैं आज आपको बता रहा हूं, मेरे को 1000 सोल्जर दे दो आप, और उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर कोई बोले
तो शेफाली बहन या नागेश्वर जी या कपिल मिश्रा हैं। इनके पास एक हैंडल है। ये एक बात इस देश के एक मंदिर के बारे में, एक देश की, जो किसी बहन ने बोला था कि वो साड़ी पहनती हैं, आप सिर्फ साड़ी नहीं पहन रही हैं, आप जिंदा रख रही हैं इस परंपरा को। आप इस देश की जो युवा लड़कियां हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति के अंदर पागल हो गई हैं, ओ इज सो कूल बेबी, ये जो